जेपीएससी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो ये जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल और भी अनेक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किससे मापा जाता है? तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है उसके डिस्प्ले का आकार को हम लोग किससे मापते हैं? तो ये सही उत्तर होगा विकर्ण से। दूसरा नंबर में है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार थियोडर मैनेन के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो थियोडर मैन के द्वारा किया गया था। अगला है तीसरा नंबर, डीपीआई का क्या दर्शाता है? तो ये जो है डॉट पर इंच, मतलब कि 1 इंच लंबाई में डॉट्स की संख्या को ये दर्शाता है। तो अगला है दोस्तों, डिजिटल कैमरा में किसका प्रयोग होता है? तो डिजिटल कैमरा आजकल सभी लोग डिजिटल कैमरा का ही यूज करते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग होता है? तो फोटो डायोड। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या है? मतलब कि ऑब्जेक्टिव की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस की टेक्निक क्या है? कहने का मतलब कि माउस को या तो राइट क्लिक करते हैं या लेफ्ट क्लिक या बीच में, तो यहाँ पर या डबल क्लिक। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए हम लोग माउस में राइट क्लिक करते हैं। तो अगला है दोस्तों 6 नंबर, टर्मिनल जिसमें सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो टर्मिनल जिसमें सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती है, उसको हम लोग स्मार्ट टर्मिनल के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को कौन सा मेमोरी में स्टोर किया जाता है? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को कौन सा मेमोरी में स्टोर किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। आगे देखते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः किसमें पाया जाता है? PDA। अगला देखते हैं, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन परिवर्तित करता है? तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन परिवर्तित करता है? कंपाइलर। अगला देखते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसका एक मिश्रण है? तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसका मिश्रण है? तो फर्मवेयर का। अगला है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को स्वीकार करता है तथा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? दोस्तों देखिए, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को स्वीकार करता है तथा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? कंपाइलर। अगला देखते हैं, वह सॉफ्टवेयर जिससे कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती है तथा उसे इंटरनेट पर तीव्र गति से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर जिससे कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती है और इंटरनेट पर तीव्र गति से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्या कहलाता है? कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। अगला देखते हैं, जब हाई डिस्क पर कोई फाइलें सेव व डिलीट की जाती है तो उसमें कई स्कैटर्ड क्षेत्र बन जाते हैं जो मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो दोस्तों, जब हाई डिस्क पर कई फाइलें सेव या डिलीट की जाती हैं तो उसमें कई स्कैटर्ड क्षेत्र बन जाते हैं जो मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं, उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अगला देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहा जाता है? बग्स।
आगे देखते हैं, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया स्वतः क्या करती है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया स्वतः क्या करती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला देखते हैं, एक से अधिक प्रोसेसर का साथ साथ एक ही मेमोरी में परिचालन क्या कहलाता है? तो दोस्तों देखिए 16 नंबर है, एक से अधिक प्रोसेसर का साथ साथ एक ही मेमोरी में परिचालन क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। अगला देखते हैं, लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अगला देखते हैं, पहले से ही ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वार्म बूट। अगला देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला देखते हैं, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है तो उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। अगला देखेंगे, उपयोगकर्ता कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो ये किससे? तो ये बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देख करके। तो दोस्तों देखिए, उपयोगकर्ता कैसे निर्धारित करता है? तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची को देख करके वो निर्धारित करता है। तो अगला देखते हैं, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय या पढ़ने योग्य जो दर्शन होता है या दृश्य होता है उसको हम लोग प्रोग्राम कोड बोलते हैं। अगला देखते हैं, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। एग्जीक्यूटेबल दोस्तों देखिए, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। अगला देखते हैं, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स ओपन सोर्स किस्म का क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगला देखते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। तो अगला है 26 नंबर दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो ये TCS। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS। अगला देखते हैं, कंप्यूटर एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलने को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलने की जो प्रक्रिया या जो बदलने की विधि है उसको कोडिंग बोलते हैं। तो अगला है दोस्तों, मशीन भाषा के दो भाग कौन कौन हैं? तो मशीन भाषा के दो भाग ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड। दोस्तों देखिए यहाँ पर 28 नंबर, मशीन भाषा के दो भाग में कौन कौन आते हैं? ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड। नेक्स्ट है 29 नंबर, मशीन भाषा के क्रियान्वयन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो मशीन भाषा के क्रियान्वयन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों किसकी? तो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। अगला देखते हैं, फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय भाषा जिसको HLL बोलते हैं, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया? तो फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय भाषा HLL का विकास किसके द्वारा किया गया? तो जॉन बेकस। अगला देखते हैं दोस्तों, COMAL कोमल क्या है? तो ये कोमल उच्च स्तरीय भाषा है। आगे देखते हैं, HLL मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस पीढ़ी की भाषा कहा जाता है? HLL मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस पीढ़ी की भाषा कहा जाता है? तो ये तीसरी पीढ़ी की भाषा या थर्ड जनरेशन की भाषा बोल सकते हैं।
अगला है दोस्तों प्रोलोग। प्रोलोग PROLOG कौन पीढ़ी की भाषा है? तो ये 5वीं पीढ़ी की भाषा है। अगला देखते हैं दोस्तों लोगो LOGO किसके द्वारा विकास किया गया, मतलब कि इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो यहाँ पर लोगो LOGO ये सिमोर पेपर के द्वारा ये विकास किया गया। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, तो वीडियो को ज़रूर देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। JSSC CGL का जो तैयारी कर रहे हैं और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नमस्कार।